दोस्तों आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है क्लास 12 का एक स्टूडेंट जिसका नाम अनिल है। तो दोस्तों हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें और इसको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन है दोस्तों कि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ का संयोजन जो है में इसका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका कुल प्रतिरोध 3 ओम है। तो दोनों प्रतिरोधों का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? क्वेश्चन में ये है कि अगर हमारे पास दो प्रतिरोध हैं, जब उन प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 16 ओम आता है। जब उन्हीं प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आता है। तो हमको अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं। दोस्तों सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन का फार्मूला आप लोगों को पता होगा। सीरीज में R1 प्लस R2 जुड़ता है तो यहाँ में दिया हुआ R1 प्लस R2 की वैल्यू 16 ओम। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों समांतर क्रम में सॉल्व करने पे फार्मूला बनता है R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। सपोज करिए दोस्तों हम मान लिए कि हमारे पास जो दोनों प्रतिरोध है वो R1 प्लस R2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 ओम। तो दोस्तों एक इक्वेशन ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं सलूशन करके बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ हमने मान लिया कि माना दोनों प्रतिरोधों का मान क्रमशः R1 व R2 है। ठीक है, एक का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा क्या है? R2 है। जब इन दोनों R1 और R2 को हम क्या करते हैं? सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में दोस्तों ऐसे ही जोड़ते हैं। सपोज करिए ये R1 है और ये R2 है। तो ऐसे केस में जब R1 प्लस R2 करेंगे तो उस समय रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारा 16 ओम दिया हुआ है। और जब इसी को हम क्या करते हैं? पैरेलल में जोड़ते हैं दोनों रेजिस्टेंस को। ठीक है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से दोस्तों दूसरे रेजिस्टेंस को ऐसे। तो दोस्तों एक का हम नाम मान लीजिए, ऊपर वाले को R1 दिए और नीचे वाले का नाम रेजिस्टेंस R2 दिए, और यहाँ से हम बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं समांतर क्रम। तो जब दोस्तों समांतर क्रम में जोड़े हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या लगा देंगे हम? R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। अब दोस्तों ये कहाँ से फार्मूला में हम डायरेक्ट पुट किए हैं, ये कैसे आता है? तो दोस्तों आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो जब 1/R1 प्लस 1/R2 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? नीचे में आ जाएगा R1 प्लस हो जाएगा R2, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2, ऊपर में हो जाएगा R1 प्लस R2। तो दोस्तों हम इस चीज़ को क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो ये आता है R1 इंटू क्या हो जाता है? R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ से जब पूरा ओवरऑल सोल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा? R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। तो ये मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास दो इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 16। इसको क्या करें हम? अगर इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ठीक है, तो हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगा। तो वही हम किए हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान पुट कर दिए। ठीक है, तो R1 इंटू R2 बटे क्या हो गया? 16। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ले जाके 16 को 3 में, तो कितना मिल जाएगा R1 इंटू R2 की वैल्यू? तो R1 इंटू R2 की वैल्यू जो आ जाएगा 16 48 48 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 का इधर में ले जाके 3 में, तो हमारा वैल्यू ये मिल जाएगा हमको 48 ओम। ठीक है, तो अभी R1 इंटू R2 की वैल्यू पता हो गई। तो क्या क्या दोस्तों हमको पता चल गया? R1 प्लस R2 की वैल्यू और R1 इंटू R2 की वैल्यू। जब ये दोनों हमको पता हो गया तो अगर हम किसी तरह से R1 माइनस R2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब R1 माइनस R2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हमको R1 प्लस R2 की वैल्यू 16 ओम मिला हुआ है। तो अगर R1 माइनस R2 करेंगे तो एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरे का मिल जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ दोस्तों हम एक फार्मूला को सेट किए हैं।
ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे लगा के। अगर हम R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, ये मैथ का है, ठीक है, मैथ का पोर्शन। तो इसको हम देख सकते हैं। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 16, पुट कर दिए। 4 है, 4 को रख दिए। R1 इंटू R2 की वैल्यू कितना मिला हुआ है हमको 48, इसको यहाँ पुट कर दिए। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे 4 का 48 में तो हमें मिलेगा 192, ठीक है। तो और 16 का स्क्वायर करिए 256 आएगा। तो अब 256 में से हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे 192 को, ठीक है। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगा, तो दोस्तों हमको मिल जाएगा वैल्यू 64। अब R1 माइनस R2 का स्क्वायर बराबर 64, तो जब स्क्वायर इसका इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, और 64 अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा 8, प्लस माइनस के साथ, लेकिन माइनस नहीं लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमें ये इक्वेशन 4 मिल गया, R1 माइनस R2 की वैल्यू। R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या था, तो दोस्तों R1 प्लस R2 इसका वैल्यू था हमारे पास 16, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट माने थे, और ये हमारा 4 मिल गया। तो जब R1 प्लस R2 करेंगे तो R1 R1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2R1, R2 R2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो दोस्तों समझ आ रहा होगा आपको, R1 अब प्लस R2 इसकी वैल्यू कितना है 16, ठीक है। अब क्या हम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर R1 प्लस R2 की वैल्यू 16 मालूम है और यहाँ R1 माइनस R2 की वैल्यू कितना मिल गया हमको 8, तो अब दोनों को जोड़ दें। इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ को जोड़ने पर, पहले और चौथे को जोड़ेंगे तो क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो R1 यहाँ भी है, यहाँ भी R1 है, ये दोनों प्लस होकर के 2R1 हो जाएगा, और ये प्लस R2 और माइनस R2 ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और इधर देखिए दोस्तों, 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24, तो 8 और 16 जुड़ के कितना हो जाएगा 24 यानी 24। तो दोस्तों ये समझ आ रहा होगा, इक्वेशन को आप जोड़ के देख लीजिए। तो अब 2R1 बराबर 24, तो R1 बराबर क्या मिल जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 से जैसे ही भाग देंगे इस पार भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो 2 से काटने पर यहाँ मिल जाएगा 12, यानी R1 की वैल्यू कितना मिल गया 12। तो जब R1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो R1 का मान किसी एक इक्वेशन में पुट कर देने से क्या होगा, R1 का मान किसी एक इक्वेशन में पुट कर देने से R2 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। जैसे अगर हम R1 इसी में पुट कर दें तभी मिल जाएगा। अब R1 की वैल्यू कितना मिल गया हमको 12, तो यहाँ लिख दिए 12, माइनस R2 है R2 लिख दिए, इक्वल टू कितना है, तो इक्वल में हमारा 8 है, 8 लिख दिए। अब 12 है, 12 को रहने दिए, माइनस था लिख दिए, 8 को लाए हम R2 के जगह पे, R2 को ले गए 8 के जगह पे, ठीक है। तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और ये किसके बराबर हो गया R2 के, तो R2 की वैल्यू कितना हो गया 4 ओम। तो यही हमको ज्ञात करना था R1 और R2 की वैल्यू, ठीक है। तो R1 बराबर 4, R1 बराबर 12 और R2 की वैल्यू कितना मिल गया 8। अब दोस्तों सही है कि नहीं है इसको हम कैसे जांच करेंगे, तो हम अगर पैरेलल वाले इक्वेशन में पुट करते हैं दोस्तों, तो R1 गुणे R2, R1 की वैल्यू 12 इंटू R2 की वैल्यू 4 अपान R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू 12 प्लस R2 की वैल्यू 4। अब देखो दोस्तों 12 चौक के 48 होता है ना, तो 48 लिख दिए इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 12 4 16, इसको कहाँ लिख सकते हैं इसके नीचे, और 16 से जैसे डिवाइड देंगे तो कितना मिलेगा 16 तिया 48 3 ओम। तो दोस्तों हमारे पास एक प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ था 3 ओम का प्रतिरोध था ना, तो वो 3 ओम हो गया, पहला एक इक्वेशन फुलफिल हुआ। चलो दूसरा बताते हैं, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितना था 16 था, तो दोस्तों R1 का मान कितना निकल के आया 12, प्लस R2 की वैल्यू कितना निकल के आया 4, और जब 12 और प्लस 4 करेंगे तो कितना हो गया 16। तो मतलब ये दोनों इक्वेशन सही है।
वैल्यू सही है, इसीलिए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।